हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग आज हम क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। देखो, सो डैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार, मतलब कि फंक्शन जिस सेट पे डिफाइंड है वो फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार सेट पे डिफाइंड है। सही है। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x। जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू 1/x है। इज 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। सही है। दो पार्ट जुड़े हैं, इससे पहले इतना क्वेश्चन करेंगे। सही है। हमें ये दे रखा है कि जो ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x जो ये फंक्शन है, हमें ये शो करना है कि ये 1 और ऑन टू फंक्शन है। समझ गए। 1 और ऑन टू क्या होता है आप सबको पता है, मैं सब इंट्रोडक्शन पार्ट में करा चुका हूँ, आप वीडियो देख लेना वाली। सही है। अब ये जो फंक्शन किस सेट पे डिफाइन है, आर स्टार टू आर स्टार, और आर स्टार क्या है वो भी दे रखा है इसने। आर स्टार क्या है, इज द सेट ऑफ द ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। सारे रियल नंबर आएंगे बस जीरो को छोड़ के। समझ गए। यहां लिख रहा हूं मैं, जो फंक्शन डिफाइंड है हमारा आर स्टार टू आर स्टार सेट पे डिफाइंड है। समझ गए। और आर स्टार क्या है, यहाँ आर स्टार है रियल नंबर आए हैं सारे जीरो को छोड़ के। सही है। आगे उसने क्या दे रखा है, जो फंक्शन दे रखा है हमें, जो फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स इक्वल टू 1/x दे रखा है। सही है। हमें ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो 1 है और ऑन टू है। किस सेट पे, आर स्टार टू आर स्टार सेट पे। सही है। और आर स्टार क्या है, सारे रियल नंबर आएंगे जीरो को छोड़ के। समझ गए। ये हमारा फर्स्ट सेट हो गया, ये सेकंड सेट हो गया। जो फर्स्ट सेट किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को, और सेकंड सेट क्या बताता है हमें, कोडोमेन। सही है, कोडोमेन। यानी कि डोमेन और कोडोमेन का दोनों का सेट क्या है, आर स्टार है हमारे पास। समझ गए, इतना आप समझ गए होंगे। रियल नंबर क्या होते हैं, देखो रियल नंबर क्या होता है आपको पता ही है। रियल नंबर दुनिया भर के जितने भी नंबर आते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। समझ गए। देखो, नेचुरल नंबर इसके अंदर आएगा, होल नंबर इसके अंदर आएगा, इंटीजर इसके अंदर आएगा, रैशनल नंबर इसके अंदर आएगा, इरेशनल नंबर इसके अंदर आएगा। रियल नंबर बहुत बड़ा सेट होता है। सही है। जितने भी दुनिया के नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। यानी कि आर स्टार जो हमारा जो फंक्शन दे रखा है वो आर स्टार के सेट पे डिफाइंड है, बस इसमें जीरो नहीं आएगा कह रखा है उसने। समझ गए। अब देखो, मेरी बात ध्यान से देखना, सुनना। सबसे पहले इसे हमें 1 दिखाना है। सही है। 1 आप जानते ही हैं 1 कैसे दिखाते हैं, मैंने आपको सब बता रखा है। 1 दिखाएंगे। सबसे पहले क्या मान लेते हैं इसके लिए, 1 के लिए हम मान लेंगे x1 x2 दो एलिमेंट मान लेते हैं जो फर्स्ट सेट को बिलोंग करते हैं। फर्स्ट सेट हमारा किसका है, आर स्टार का है, आपको पता ही है। सही है। और आर स्टार यानी कि फर्स्ट सेट का मतलब डोमेन। फर्स्ट सेट का होता है, डोमेन का सेट होता है। अब देख लेंगे, अब ये मान लेते हैं कि इसमें क्या है, इमेज सेम है। सही है। x1 और x2 की इमेज क्या है, सेम है। ये लेके चलते हैं ना, ये मान लेते हैं हम। अगर ये दोनों एलिमेंट भी इक्वल आ गए, समझिए, अगर ये दोनों एलिमेंट भी क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो मैं कह दूंगा क्या है, ये 1 फंक्शन है। इमेज हम इक्वल लेके चलते हैं इसमें। सही है। अगर मेरे x1 और x1 इक्वल टू x2 आ गया तो मैं क्या कह दूंगा कि ये फंक्शन क्या है, 1 है। सही है। एफ एक्स इक्वल टू 1/x दे रखा है ना मुझे, यहाँ fx1 रखूंगा तो ये 1/x1 हो जाएगा। fx2 रखूंगा तो बेटे क्या हो जाएगा, 1/x2। तो fx1 की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 1/x1 आ गई। fx2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। आगे नहीं आ गया x1 इक्वल टू x2, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब मुझे क्या करना है, ऑन टू करना है इसे। सही है। ऑन टू शो करना है। देखो, ऑन टू शो करने के लिए हम इस क्वेश्चन की फीलिंग लेंगे, तब जाके हम इसको ऑन टू बता पाएंगे कि ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू बताने के लिए हम इस क्वेश्चन की फीलिंग लेंगे, देखेंगे कैसे करेंगे। ऑन टू देख लेंगे। हमें दोनों सेट काय के दे रखे हैं, आर स्टार का आर स्टार, मतलब कि इसमें जीरो नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये डोमेन है, ये डोमेन का सेट है, और ये काय का कोडोमेन का सेट होता है, सेकंड सेट। फंक्शन हमें एफ एक्स इक्वल टू 1/x दे रखा है। समझ रहे हो ना। मैंने क्या बताया था उनके, एफ एक्स को क्या मान लेंगे, y इक्वल टू 1/x। अब x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y, तो x इक्वल टू 1/y ले लेंगे। समझ गए। x इक्वल टू 1/y ले लिया मैंने, x इक्वल टू 1/y हो जाएगा ना यहाँ से। अब देखो y की वैल्यू पुट करते रहेंगे, y यानी कि कोडोमेन।
वाई यानी कि कोडोमेन के सेट की बात कह रहा हूं। अब यहाँ देखो जो ऑन टू फंक्शन होता है, ऑन टू के लिए हमें सेट जो कोडोमेन का सेट है, सही, कोडोमेन का सेट क्या आर स्टार का है, सही, आर स्टार यानी कि रियल नंबर का सेट है। देखो रियल नंबर तो मैं इसके अंदर दिखा भी नहीं सकता, इसलिए मैंने कुछ ले लिए, कुछ रियल नंबर मैंने ले लिए, यानी कि जितने भी रियल नंबर होते हैं, जितने भी रियल नंबर हैं दुनिया भर के जितने भी नंबर हैं, सबकी प्री इमेज बननी चाहिए, सही है। कोडोमेन में कोडोमेन में जितने भी रियल नंबर होते हैं, जितने भी रियल नंबर सबकी प्री इमेज बननी चाहिए, तभी क्या होगा, वो ऑन टू फंक्शन होगा। समझ गए। मैंने क्या निकाल दिया, एक्स मैंने निकाल दिया, एक्स की वैल्यू निकाल दी इन टर्म ऑफ वाई, सही है। वाई यानी कि इस सेट की बात कह रहा हूं मैं, कोडोमेन की सेट की बात कह रहा हूं, सही। और एक्स यानी कि डोमेन की सेट की बात कह रहा हूं, यानी कि मैं यहां से वाई लेता रहूंगा, वाई यानी कि नंबर अगर यहां से लेता रहूंगा मैं, वाई यानी कि यहाँ इस सेट की बात कह रहा हूं मैं, इस सेट की बात कर रहा हूं, कोडोमेन की सेट की बात कह रहा हूं, समझ गए। देखो कोडोमेन में जितने भी रियल नंबर होंगे, जितने भी रियल नंबर होंगे, सबकी प्री इमेज बनेगी कुछ ना कुछ, किसमें, डोमेन में, समझ गए। क्योंकि ये डोमेन क्या है, अरे डोमेन में दुनिया भर के नंबर आ रहे हैं, इससे बाहर तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता है ना, इससे बाहर कोई नंबर हो सकता है, यानी कि कोडोमेन में जितने भी नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं, यानी कि जितने भी रियल नंबर होते हैं, सबकी कुछ ना कुछ प्री इमेज बनेगी। कैसे, देखो अगर मैं y इक्वल टू 1 ले लूं तो x क्या मिल जाएगा मुझे, 1/2, 1/2 इसमें होगा ही होगा, क्योंकि 1/1 की इमेज क्या आ रही है, 1/2 आ रही है ना। नहीं, y इक्वल टू अगर मैं 2 ले रहा हूँ, देखो y इक्वल टू अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो क्या इमेज मिल रही है मुझे, 1/2, तो 1/2 तो इसमें होगा ही, 2 की इमेज क्या मिल रही है, 1/2, क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर का सेट है बेटे, इसमें मुझे फ्रैक्शन वाले यानी कि रेशनल नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 1/2 मुझे इसमें मिलेगा ही मिलेगा, समझ गए। ऐसे ही मैं अगर y इक्वल टू -3 ले लूँ, सही है, y इक्वल टू अगर -3 ले लूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस का 1/3 हो जाएगा, -1/3 भी, -3 के लिए भी मुझे -1/3 इसमें मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि डोमेन का जो सेट है वो रियल नंबर का सेट है बेटे, सारे नंबर आएंगे इसके अंदर, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, समझ गए ना। अब देखो कोई सा भी रियल नंबर उठा लो, सबकी कुछ ना कुछ इमेज इसमें मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें सारे नंबर आ रहे हैं बेटे, डोमेन में सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दुनिया भर के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अब देखो अगर मैं इसमें, अगर मैं y इक्वल टू पॉइंट में कोई नंबर ले लो 0.3, इसमें होगा नहीं होगा, वो होंगे, क्योंकि इसमें सारे नंबर आएंगे, डेसिमल्स वाले भी नंबर होंगे। y इक्वल टू अगर मैं 0.3 इसमें पुट करूंगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 1/0.3, यहाँ से पॉइंट हटाओ, x इक्वल टू 10/3 हो गया। देखो बेटे 10/3 भी इसमें होगा ही होगा, सही है। अगर यहाँ 0.3 मैंने y पकड़ लिया तो यहाँ भी 10/3 भी होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, समझ गए। यानी कि कोडोमेन में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो खाली होगा, सबकी इमेज बनेगी कुछ ना कुछ, समझ गए ना। क्योंकि जो भी नंबर आएंगे वो रियल नंबर ही तो होंगे। इसकी वाई की मेरी मैं कुछ भी डालूं यहाँ, सही है, वाई की वैल्यू में कोई सी भी रियल नंबर रख लूं तो एक्स हमें क्या देगा, एक रियल नंबर ही तो देगा, देगा नहीं देगा, एक्स जो देगा हमें एक रियल नंबर ही देगा। और ये क्या है, एक रियल नंबर का ही सेट है, यानी कि सबकी कुछ ना कुछ इमेज बनती रहेगी, प्री इमेज बनेगी, सही। कोडोमेन में जितने भी रियल नंबर है उनकी सब कुछ ना कुछ प्री इमेज बनेगी, यानी कि ये क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया, समझ गए। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, देख लोगे, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन यानी कि सेकंड सेट की बात कर रहा हूं, जो किसको बिलोंग करता है, आर स्टार को, हैव सम प्री इमेज इन डोमेन, सबकी डोमेन यानी कि मतलब है आर स्टार, ये भी आर स्टार का सेट है, सही, आर स्टार यानी कि रियल नंबर का सेट है। सो अंडर द फंक्शन, किस फंक्शन के लिए, अंडर द फंक्शन, ये भी लिख लेंगे, अंडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x, सो फंक्शन इज ऑन टू, सही, ये हमने शो कर दिया, सो फंक्शन इज ऑन टू, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे क्वेश्चन और जुड़ा है इससे, अब वो कह रहा है इज द रिजल्ट ट्रू, क्या रिजल्ट ट्रू होगा इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर एन।
अगर आर स्टार के बदले आर स्टार को रिप्लेस कर दिया जाए नेचुरल नंबर से विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, बट जबकि कोडोमेन को सेम रखा जाएगा। समझ गए? उसका कहने का मतलब ये है, फंक्शन जो था पहले ये दे रखा था आर स्टार टू आर स्टार। समझ गए? फंक्शन पहले इस सेट पे डिफाइंड था आर स्टार टू आर स्टार। ये हमारा डोमेन होता है, कोडोमेन। अब वो कह रहा है जो डोमेन को है उसको नेचुरल नंबर बना दिया जाए और कोडोमेन को आर स्टार रखा जाए, वही रखा जाए। अब ये चेक करना है कि अब भी ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। समझ गए ना? ये चेक करना है हमें। फंक्शन तो वही है f(x = 1/x)। बस हमने सेट चेंज कर दिया इनका। पहले ये डोमेन वाला हमारा आर स्टार था, अब क्या बन गया? ये नेचुरल नंबर बन गया इसके सेकंड पार्ट के लिए। समझ गए? और ये आर स्टार तो आर स्टार ही है जो पहले था, यानी कि सारे रियल नंबर आएंगे 0 को छोड़ के। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे इसके लिए, इस सेट के लिए। समझ गए? 1 1 चेक करेंगे इस सेट के लिए। देखेंगे क्या करते हैं 1 1 में x1 x2 दो एलिमेंट ले लेते हैं जो किसको बिलोंग करते हैं, फर्स्ट सेट को। फर्स्ट सेट का आएगा हमारा नेचुरल नंबर का, सही है, यानी कि डोमेन। फर्स्ट सेट को डोमेन ही तो बोलते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने। अब क्या करते हैं, इसकी इमेज सेम ले लेते हैं। मान लिया कि x1 और x2 की इमेज क्या इक्वल है। अगर x1 x2 भी मेरे इक्वल आ गए तो मैं कह दूंगा 1 1 है। सही, तो fx1 क्या आएगा बेटे? जैसे यहाँ x1 डालूंगा तो ये 1/x1 हो जाएगा। fx2 क्या हो जाएगा? 1/x2 हो जाएगा। सही है, fx1 यहाँ x1 डालूंगा तो 1/x1 हो जाएगा। fx2 क्या हो जाएगा? 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? x1 = x2। तो ये 1 1 तो हो गया। समझ गए? देखो x1 और x2 इक्वल आ गए तो ये 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए देखेंगे बेटे, ऑन टू के लिए मैंने कहा था फीलिंग लेंगे क्वेश्चन की। सही है, क्वेश्चन की फीलिंग लेंगे तब जाके बताएंगे कि ऑन टू है या नहीं है, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या होना चाहिए, ये कोडोमेन हो गया, यानी कि कोडोमेन में जितने भी रियल नंबर हैं 0 को छोड़ के, मतलब कि जितने भी रियल नंबर होते हैं दुनिया भर के, जितने भी नंबर होते हैं, सबकी प्री इमेज इसमें मुझे मिलनी चाहिए, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, सब कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। समझ गए? ये हमारा डोमेन का सेट। डोमेन में मुझे प्री इमेज मिलनी चाहिए। कोडोमेन में जितने भी नंबर हुए, कोडोमेन में कौन से नंबर है? रियल नंबर है ना सारे। समझ गए? रियल नंबर बेटा बहुत बड़ा सेट होता है, इसमें तो मैं लिख भी नहीं सकता हूँ। सही है, इसमें तो मैं लिख भी नहीं सकता, इसलिए मैंने कुछ ले रखे हैं आपको समझाने के लिए। समझ गए? तो क्या करेंगे, देखो fx(y) मान लेते हैं, y = 1/x। x निकालेंगे इन टर्म ऑफ y, x = 1/y हो गया। समझ गए? अब y की वैल्यू डाल देंगे। y यानी कि कोडोमेन, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोडोमेन के सेट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए? और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डोमेन के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर मैं y = 2 ले लूँ बेटे, तो x = क्या मिलेगा मुझे? 1/2 मिल जाएगा ना। y की वैल्यू मैंने 2 ले ली, यहाँ से मैंने 2 ले ली, तो 1/2 मिल जाएगा मुझे x। देखो 2 की इमेज क्या मिल रही है मुझे? 1/2। क्या 1/2 नेचुरल नंबर में होगा? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 से काउंटिंग होती है, 1 2 3। 1/2 तो इसमें होगा ही नहीं। यानी कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में। समझ गए? यानी कि ऑन टू तो है ही नहीं। होने को बहुत से एलिमेंट, बहुत से नंबर होंगे। समझ गए? बहुत से नंबर होंगे, नहीं दिखाने के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। समझ गए? अब इसे लिख लेते हैं। मुझे ये तो पता लग गया ये ऑन टू नहीं है। समझ गए? ऑन टू नहीं है, ये मुझे पता लग गया कि ऑन टू ये नहीं है। लिख रहे हैं, देखेंगे fx = 1/x। fx को y ले लेंगे, y = 1/x। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म ऑफ y, तो x = क्या हो जाएगा बेटे? 1/y। y ले लेंगे। सही है, y यानी कि कोडोमेन के सेट में से कोई सा एलिमेंट पकड़ लो। मैंने 2 ले लिया, जो किसको बिलोंग करता है? आर स्टार को। आर स्टार यानी कि कौन से सेट की बात हो रही है? कोडोमेन वाले सेट की। यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि हम कोडोमेन की बात कर रहे हैं। सही, आर स्टार ले लिया मैंने। अब जैसे इसमें 2 रखूंगा तो x = 1/2 आ गया। और हमारा यानी कि डोमेन में मुझे x यानी कि डोमेन में मुझे 1/2 मिल रहा है। डोमेन में जैसे ही मैंने y = 2 रखा तो डोमेन में मुझे कौन सा एलिमेंट दे रहा है? डोमेन में 1/2 एलिमेंट दे रहा है। और डोमेन में 1/2 आ ही नहीं सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इस समय डोमेन हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। तो यहाँ लिखूंगा नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है।
सही है। डोमेन की बात हो रही है, यहाँ लिख देंगे डोमेन की, यानी कि कोडोमेन में जो 2 है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बननी है। किसमें? डोमेन में। कोडोमेन में जो 2 नंबर है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बननी है डोमेन में, समझ गए। सो इट इज नॉट, यहां लिखूंगा सो इट इज नॉट ऑन टू, सो इट इज नॉट ऑन टू, सही है। तो ये ऑन टू नहीं है। हमारा यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटे। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा, सही है। अगर बेटे क्वेश्चन आया है समझ में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ओके।